आइए दोस्तों, बीएससी थर्ड ईयर न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है। आज आप कह सकते हो लगभग हम लोगों का ये लास्ट टॉपिक है और प्रॉब्लम्स तो बाकी चलती रहेंगी। और मेरा मानना ये है कि अगर आप पढ़ने में अच्छे होना चाहते हो तो पढ़ाई तो एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई एंड नहीं आना है, ठीक है ना। आप हमेशा परफेक्शन में अपने आप को और परफेक्ट होते जाइए, बेटर होते जाइए, कभी भी उसका एंड कोई नहीं आना है। हमेशा आप सीखते रहोगे, ठीक है ना। तो सीखने का कोई अंत नहीं है, जितना अच्छा हम लोग कर सकते हैं हमेशा आप लोग बेटर की तरफ बढ़ते जाइए। आइए दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक प्रकार से आप एक फार्मूला कह सकते हो। सिग्मा x इक्वल टू 1 टू n डेल्टा एफ एक्स, इसकी वैल्यू हो जाती है फंक्शन ऑफ n+1 माइनस फंक्शन ऑफ 1। आइए दोस्तों, आज हम लोग इस फार्मूले पर चर्चा करेंगे। पहले तो छोटा सा डेरिवेशन है, देख लो कैसे आया। लेफ्ट हैंड साइड को आप ले लीजिए, सिग्मा x इक्वल टू 1 टू n डेल्टा एफ एक्स। तो ये बनेगा सिग्मा x इक्वल टू 1 टू n डेल्टा एफ एक्स का मतलब हो गया फंक्शन ऑफ x+1 माइनस फंक्शन ऑफ x, डेल्टा की डेफिनीशन से। आइए सिग्मा को एक्सपेंड कर दो। पहले x की जगह पर आपने 1 पुट किया, फंक्शन ऑफ 2 माइनस फंक्शन ऑफ 1। फिर आपने x की जगह पर 2 पुट किया तो ये होगा फंक्शन ऑफ 3 माइनस फंक्शन ऑफ 2। फिर आपने x की जगह पर 3 पुट किया तो ये बनेगा करके फंक्शन ऑफ 4 माइनस फंक्शन ऑफ 3, ठीक है। और ऐसे ही चलते जाएंगे। बताइए लास्ट टर्म क्या बनेगा। लास्ट टर्म का मतलब आप x की जगह पर n पुट करेंगे तो ये हमारे लिए बन रहा है फंक्शन ऑफ n+1 माइनस फंक्शन ऑफ 1, फंक्शन ऑफ n, ठीक है ना। अब आप देखिएगा, जब आप इनको ऐड कर रहे हो तो फंक्शन ऑफ 2 से ये फंक्शन ऑफ 2 कैंसिल हो गया। अब एक छोटी सी बात सुनिएगा, इस वाले ब्रैकेट में अगर हम ध्यान दें तो जो सेकेंड टर्म था वो पहले कैंसिल हुआ है। कैंसिल ये भी होगा लेकिन इसका चांस बाद में आ रहा है ना। अब देखो फंक्शन ऑफ 3 से फंक्शन ऑफ 3 कैंसिल, तो हर ब्रैकेट का जो सेकंड वाला टर्म है वो पहले कैंसिल हो रहा है और जो फर्स्ट वाला टर्म है वो बाद में कैंसिल हो रहा है। तो इसका इफेक्ट कहाँ पर आएगा, इसे जब करते जाएंगे तो जो सबसे लास्ट वाला ब्रैकेट है उसका ये वाला टर्म कैंसिल हो गया और ये वाला टर्म बचा रह गया, क्योंकि इसके कैंसिल होने के लिए आगे हमारे पास अब कोई और ब्रैकेट अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों एक टर्म ये बचा, एक टर्म ये बचा और इस प्रकार से इसकी वैल्यू आ गई फंक्शन ऑफ n+1 माइनस फंक्शन ऑफ 1 और ये छोटा सा डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया। तो सिग्मा x इक्वल टू 1 टू n डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू होती है फंक्शन ऑफ n+1 माइनस फंक्शन ऑफ 1। आइए अगर आप चाहो तो इसी फार्मूले को कई बार हम लोग इस तरह से भी पढ़ लेते हैं, सिग्मा x इक्वल टू 0 से n-1 डेल्टा एफ एक्स, और तब ये बनेगा करके फंक्शन ऑफ n माइनस फंक्शन ऑफ 0। तो ये और ये दोनों बातें एक ही हैं। इसमें बता 1 से n तक जा रहे हो, इसमें आपने कर दिया 0 से n-1 तक। तो रिजल्ट थोड़ा सा देखने में हल्का सा ये चेंज हो गया है, लेकिन दोनों बातें एक ही समझो। तो जिस तरह से ज़रूरत पड़े वैसे हम लोग फार्मूले को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब इस फार्मूले का यूज किस तरह से करते हैं, आइए इसके लिए मैं आपको छोटे छोटे 4-5 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। तो देखिएगा ये फार्मूला है, इसको मैंने यहीं पर लिखा रहने दिया हुआ है। अब मैंने पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा, क्वेश्चन नंबर 1, चलो ऐसे लिख दिया, सिग्मा x इक्वल टू 1 टू n और यहाँ पर लिखा डेल्टा एक्स स्क्वायर। आइए हम लोग इस वाले क्वेश्चन को इस वाले फार्मूले से कंपेयर करें। तो जब आप लोग कंपेयर करोगे तो बताइए फंक्शन ऑफ x का काम यहाँ पर कौन कर रहा है। तो फंक्शन ऑफ x की जगह पर यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। अब अपना फार्मूला अप्लाई कर दो। फार्मूले में आपने क्या पढ़ा है, फार्मूले में आपने पढ़ा हुआ है फंक्शन ऑफ n+1 माइनस फंक्शन ऑफ 1, ठीक है ना। बताइएगा अगर फंक्शन ऑफ x का मतलब है एक्स स्क्वायर तो फंक्शन ऑफ n+1 का मतलब क्या बना, तो ये हो जाएगा n+1 का स्क्वायर और फंक्शन ऑफ 1 का मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर।
बच्चों इसको एक्सपेंड कर दोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है ना, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए अब एक और क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। छोटे छोटे 4-5 क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 2। अब मैंने इस बार आपसे कहा सिग्मा x इक्वल टू 1 to n और यहाँ पर दिया डेल्टा x फैक्टोरियल 2। बताइएगा अगर आप इसको कंपेयर करोगे इस फार्मूले से तो इस बार फंक्शन ऑफ x का काम कौन कर रहा है? तो इस बार फंक्शन ऑफ x की जगह पर है x फैक्टोरियल 2। सोचो फार्मूला क्या होता है? फार्मूले का मतलब है फंक्शन ऑफ n प्लस 1 माइनस फंक्शन ऑफ 1। दोस्तों अगर फंक्शन ऑफ x का मतलब है x फैक्टोरियल 2 तो फंक्शन ऑफ n प्लस 1 का मतलब क्या होगा? तो ये होगा n प्लस 1 फैक्टोरियल 2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1 फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल नोटेशन आपने पढ़ रखा है। n प्लस 1 फैक्टोरियल 2 का मतलब होगा n प्लस 1 इंटू n। स्टार्टिंग होगी n प्लस 1 से और 2 टर्म आने हैं क्योंकि ऊपर 2 लिखा हुआ है। बताइए 1 फैक्टोरियल 2 का मतलब पहला टर्म तो 1 होगा इंटू सेकेंड टर्म 1 से एक कम यानी कि 0। तो 1 इंटू 0 सेकेंड वाला पार्ट तो यहाँ पर 0 ही हो जाएगा और इस प्रकार से इसकी वैल्यू आ गई n स्क्वायर प्लस n। तो ये हम लोगों का सेकेंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन नंबर अब मैं 3 करने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों इस बार मैंने आप लोगों से कहा सिग्मा x इक्वल टू 1 से लेकर के n और यहाँ पर लिखा x फैक्टोरियल 2। दोस्तों अगर आप इसको कंपेयर करोगे इससे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही। क्या? यहाँ पर डेल्टा था जबकि यहाँ पर डेल्टा नहीं है। तो अगर आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है तो पहले हमको डेल्टा लाना पड़ेगा। अब डेल्टा लाएंगे कैसे? जरा आप लोग देखिएगा मैं डेल्टा कैसे लाने जा रहा हूँ। इसको मैं लिख दूंगा सिग्मा x इक्वल टू 1 से लेकर के n डेल्टा और यहाँ पर कर दिया x फैक्टोरियल 3 अपॉन 3। मैं समझता हूँ आप लोग क्लियर कर पा रहे होंगे। क्या किया मैंने? सोचो देखिए ये फैक्टोरियल फंक्शन है और फैक्टोरियल फंक्शन में डेल्टा को अप्लाई करने का मतलब होता है लाइक एज डिफरेंशिएशन। तो मैंने 2 काम किए। ये जो फंक्शन था मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया है और साथ में लगा दिया है डेल्टा। सोचो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आप चेक कर लो यही वैल्यू तो आ जाएगी। तो मैंने इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया और साथ में डेल्टा रख दिया तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अब दोनों काम हो रहे हैं। हमको फ़ायदा क्या मिला? फ़ायदा ये मिला कि अब आप लोग इसको इस फार्मूले से कंपेयर कर पाओगे। जब आप कंपेयर करोगे तो फंक्शन ऑफ x का काम अब यहाँ पर करेगा x फैक्टोरियल 3 अपॉन 3। बोलिए ये बात क्लियर है आप लोगों को? तो आइए अब बताइए फार्मूले के हिसाब से क्या होता है। फार्मूला होता है हमारा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 माइनस फंक्शन ऑफ 1। ठीक है ना? और फंक्शन ऑफ x का काम कौन कर रहा है? x फैक्टोरियल 3 अपॉन 3। तो सोचो इसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो फंक्शन ऑफ n प्लस 1 इसका मतलब ये बनेगा हमारे लिए n प्लस 1 फैक्टोरियल 3 अपॉन 3। बताइए फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू क्या बनेगी? तो ये बनेगा हमारे लिए 1 फैक्टोरियल 3 अपॉन 3। क्लियर है? चलो 1 अपॉन 3 बताइए n प्लस 1 फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होगा? तो 3 टर्म यहाँ पर आने हैं तो ये बनेगा n प्लस 1 सेकेंड टर्म n और फिर हो जाएगा n माइनस 1 और यहाँ पर आ जाइए 1 फैक्टोरियल 3 का मतलब हो जाएगा 1 फिर उससे कम 0 फिर उससे कम माइनस 1। हालांकि इसकी वैल्यू 0 आ जाने की वजह से 0 हो गई। तो सेकेंड वाला पार्ट तो आपका 0 हो गया है ना। और फाइनल आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या बना? 1 अपॉन 3 n प्लस 1 n माइनस 1 को चाहो तो n स्क्वायर माइनस 1 लिख दो, है ना। ये सब तो कोई ख़ास बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। आइए एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ।
आइए क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा सिग्मा x इक्वल टू 1 से लेकर के n, और यहाँ पर लिखा 1/x+1 इंटू x+2। ठीक है ना। अब फिर वही बात है, डेल्टा की यहाँ पर कमी है। आइए डेल्टा को पहले हम लोग यहाँ पर लाएं। कैसे ला पाएंगे? तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा x इक्वल टू 1 से लेकर के n। दोस्तों 1/x+1 x+2 है ना। तो निगेटिव फैक्टोरियल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसको लिखा जा सकता है x फैक्टोरियल -2। x फैक्टोरियल -n मैंने पीछे पढ़ाया है, आप पीछे के वीडियोज़ में जाकर के उसको चेक कर सकते हो। ठीक है ना। और आपसे कहा गया है फेयर कॉपी भी साथ में बनाते रहें, सारी चीज़ों को वहाँ पर लिखें। तो नेगेटिव फैक्टोरियल फंक्शन में आपने देखा था x फैक्टोरियल -2 का मतलब ये हो जाता है। ठीक है ना। दो टर्म आते हैं, स्टार्टिंग होती है x प्लस h से, और हम लोग h की जगह पर 1 लेकर के चल रहे हैं, तो x+1 x+2। अब डेल्टा की कमी तो अब भी है। आइए अब हम लोग डेल्टा की कमी को पूरा करें। तो सिग्मा x इक्वल टू 1 से लेकर के n। अब यहाँ पर हमने डेल्टा अप्लाई किया और इसका कर दिया इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन ये रहा। ठीक है ना। तो x फैक्टोरियल -2 को इंटीग्रेट किया और साथ में अप्लाई कर दिया डेल्टा। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपकी यही वैल्यू आ जाएगी। अब आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हो अपने फार्मूले से। अगर फार्मूले से कंपेयर करोगे तो बताइए फंक्शन ऑफ x का काम अब कौन करेगा? तो ये होगा x फैक्टोरियल -1 अपॉन -1 है ना, फंक्शन ऑफ x का काम। अगर हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू बन रही है फंक्शन ऑफ n+1 माइनस फंक्शन ऑफ 1। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ना। आइए अब हम लोग वैल्यू पुट करें। बताइएगा, अगर फंक्शन ऑफ x का मतलब ये है तो फंक्शन ऑफ n+1 का मतलब क्या बना? तो ये हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल -1 अपॉन -1। बताइए फंक्शन ऑफ 1 का मतलब क्या बनेगा? तो आप x की जगह पर 1 पुट करोगे तो ये बनेगा 1 फैक्टोरियल -1 अपॉन -1। ठीक है। तो ये -1 की वजह से चलो माइनस साइन हो गया। अब n+1 में फैक्टोरियल -1 है, तो यहाँ पर केवल एक टर्म आएगा। बताओ वो टर्म कौन सा होगा? तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? x प्लस h से, एक टर्म आगे से। तो यहाँ पर अगर n+1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक सिंगल टर्म जो आना है वो होगा n+2। दोस्तों ये माइनस माइनस चलो प्लस कर दिया, और यहाँ पर 1 फैक्टोरियल -1 है, यहाँ पर 1 है ना 1। बताओ क्या आएगा यहाँ पर? तो 1 से एक नेक्स्ट वाला टर्म यानी कि 1 प्लस h या 1 प्लस 1 यानी कि यहाँ पर आएगा 2। बस यही इसका आंसर हो गया। अब आप लोग चाहो तो इसमें एलसीएम ले सकते हो, थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आइए एक और क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, और फिर जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट शीट दूंगा क्वेश्चंस की, वहाँ पर आप लोगों को इस पर बेस्ड 2 या 3 क्वेश्चन और दूंगा, उनको आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो आइए एक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ पर आपको देने जा रहा हूँ वो है यहाँ पर सिग्मा x इक्वल टू 1 से लेकर के n x²। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने और एक काम किया है। आप देखोगे तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग थोड़ा सा चेंज करते जा रहे हैं। पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको डेल्टा भी दिया था, ठीक ना, 2 क्वेश्चन में। बाद के 2 क्वेश्चन में मैंने आपको डेल्टा नहीं दिया, लेकिन फैक्टोरियल नोटेशन के रूप में फंक्शन रखा था। और ये 5th क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ और भी डिफरेंट है ना। एक तो यहाँ पर डेल्टा भी नहीं है, और दूसरी बात यहाँ पर जो हमने आपको फंक्शन दिया हुआ है वो एक सिंपल पॉलिनोमियल है। इस बार ये फैक्टोरियल पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पर 2 काम करने पड़ेंगे। अगर आपको यहाँ पर डेल्टा लाना है तो डेल्टा लाने का मतलब वही इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, लेकिन वो काम आप तब कर पाओगे जब ये फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज हो जाए। तो आप लोग क्या करोगे? तो पहले आप लोग x² को फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करोगे। बताइए कैसे करेंगे? तो इसको लेट करोगे a0 x फैक्टोरियल 2 प्लस a1 x फैक्टोरियल 1 प्लस a2। वही सिंथेटिक डिवीज़न मेथड अप्लाई करिएगा, मैंने आपको पीछे बताया हुआ। आप देखना a0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, a1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और a2 की वैल्यू 0 आ जाएगी।
तो अगर मैं यहाँ पर इसको लिख दूँ नेक्स्ट लाइन अपनी तरफ से, तो सिग्मा x इक्वल टू 1 से n, तो एक्स स्क्वायर को अगर हम फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज कर दें तो इसका फैक्टोरियल नोटेशन ये बन जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर ही आएगी। तो दोस्तों आप लोगों ने सिंथेटिक डिवीज़न मेथड अप्लाई करते हुए पहले आप लोगों ने एक्स स्क्वायर को फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में चेंज कर दिया। सोचो इसका एडवांटेज हमको क्या मिलने वाला है। इसका एडवांटेज हमको यहाँ पर ये मिलने वाला है कि जब आप लोग यहाँ पर डेल्टा अप्लाई करोगे तो डेल्टा का मतलब अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा, तो आप लोग जो फंक्शन आपको दिया गया है आप उसको इंटीग्रेट कर लो। तो एक्स फैक्टोरियल 2 का बन जाएगा एक्स फैक्टोरियल 3/3 और यहाँ पर हो जाएगा एक्स फैक्टोरियल 2/2। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो वैल्यू आई है, ठीक है ना, ये वैल्यू अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो अपने फार्मूले से, और फार्मूले से कंपेयर करेंगे तो फंक्शन ऑफ एक्स का काम अब आपके लिए कर रहा है एक्स फैक्टोरियल 3/3 प्लस एक्स फैक्टोरियल 2/2, ठीक है ना। अब हम लोग अप्लाई कर देंगे अपना फार्मूला। सोचो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है मेरे दोस्तों फंक्शन ऑफ n+1 माइनस फंक्शन ऑफ 1। सोचो अगर ये वैल्यू हमारे लिए फंक्शन ऑफ x है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बस आपको x की जगह पर n+1 पुट करना है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, बस x की जगह पर 1 पुट करना है। आइए हम लोग ऐसा करें। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन था इसका फ़िलहाल, तो अब इसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से इरेज किए दे रहा हूँ। तो बताइएगा फंक्शन ऑफ x का मतलब है ये, तो फंक्शन ऑफ n+1 क्या बनेगा, n+1 फैक्टोरियल 3/3 प्लस यहाँ पर आएगा n+1 फैक्टोरियल 2/2, ठीक है ना। फिर आप लोगों ने चलो माइनस साइन अप्लाई कर दो। अब फंक्शन ऑफ 1, तो फंक्शन ऑफ 1 का मतलब होगा 1 फैक्टोरियल 3/3 प्लस यहाँ पर होगा 1 फैक्टोरियल 2/2। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आइए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। इसकी वैल्यू बनेगी n+1 इंटू n-1 अपॉन में 3 है। इसकी वैल्यू हो जाएगी n+1 इंटू n अपॉन में 2 है। बताइए 1 फैक्टोरियल 3 का मतलब पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, है ना। इसका मतलब होगा 1 इंटू 0 इंटू -1, तो 0 आ जाने की वजह से इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू भी 0, तो सेकंड वाला जो ब्रैकेट है वो तो पूरा यहाँ पर 0 बन जा रहा है। अब आप लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। चलिए हमने यहाँ पर कॉमन लिया 1/6 n+1, ये कॉमन लिया। कॉमन लेने का मतलब आप लोग समझते ही हो, 1/6 का मतलब हो गया आपने 6 से डिवाइड किया है तो अंदर 6 का मल्टीप्लिकेशन कर लो। बताओ यहाँ पर 6 का मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आया 2, n और n+1 तो कॉमन ही ले लिया था n-1। यहाँ पर आपने 6 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 3 आया और ये चीज़ तो कॉमन हो ही गई है, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन रहा है 2n+1, तो फाइनल आंसर आ गया 1/6 n+1 और 2n+1। ये किसका आंसर आया याद करो, हमने शुरू में क्वेश्चन आपको दिया था सिग्मा x बराबर 1 से लेकर के n x², और ये जो आंसर आया है आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये आपका इंटरमीडिएट में जो आप लोगों ने एक रिज़ल्ट पढ़ा था ये वही रिज़ल्ट तो आ गया। कैसे, सिग्मा x इक्वल टू 1 से n x², जब आप x की जगह पर 1 2 3 4 लिखना शुरू करोगे तो ये बनेगा 1² + 2² + 3² + 4², कहाँ तक, n² तक। याद करो इसी को तो हम लोग सिग्मा n² कहा करते थे, और सिग्मा n² की वैल्यू आप लोगों ने याद की हुई थी तब 1/6 n+1 2n+1। तो ये जो रिज़ल्ट है ये वही एक प्रकार से आपका आंसर आ गया सिग्मा n² वाला। तो दोस्तों ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने यहाँ पर आपका आज कंप्लीट किया। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया और उस फार्मूले पर बेस्ड मैंने ये छोटे छोटे 5 क्वेश्चंस के थ्रू आपके इस टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास किया।
अब चैप्टर नंबर 1 का कॉन्सेप्ट लगभग कंप्लीट है, ठीक है ना। छोटी मोटी कोई और बात याद आती रहेगी तो आपको मैं बताता रहूँगा। और अब आप लोग, मैं आपको प्रैक्टिस की 3 शीट्स दे चुका हूँ, एक और शीट दूंगा, उससे आप लोग करोगे क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 1 की खूब प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दूंगा और वहाँ से अब थोड़ा सा कोर्स और भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। तो आज का ये टर्न यहीं पर कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। थैंक यू।